वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 13 सिमिलरिटी की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है 12 का पार्ट ए, उसमें आपको दिया गया है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम, ये आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें बताया गया कि जो लाइन ए बी है हमारा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और साथ ही साथ आपको दे रखा है कि ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी डी। ए बी आपको क्या दिया है, 2 टाइम्स सी डी दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बाई सी डी का रेशियो होगा 2/1। ए बी बाई सी डी का रेशियो क्या आएगा, 2/1 आ गया। ये हमारा होगा कि ए बी अपॉन सी डी का रेशियो 2/1 होगा। आपको डिटरमाइन करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी का रेशियो, ए ओ बी और सी ओ डी का रेशियो। तो पहले तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना होगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या नोट कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी आपका इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो आपको पहले से गिवन है, ठीक है। एंड एंगल, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाई एंगल। तो ये दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी क्या होगा, तो ए बी बाई सी डी का होल स्क्वायर, यानी 2/1 का होल स्क्वायर जो कि आएगा 4/1। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 4:1। ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। और पार्ट बी में आपको क्या दिया गया है कि इन द फिगर सेकेंड, ये आपको सेकेंड फिगर दिख रहा होगा, 12 का सेकेंड फिगर आपको दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन 12 पहले जूम करके पढ़ता हूँ। ये आपका सेकेंड फिगर है। द गिवन बिलो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम, बोला गया कि पैरेललोग्राम है जहाँ पे ए एम जो आपका है वो डी सी के परपेंडिकुलर है और ए एन आपका सी बी के परपेंडिकुलर है। ए एम हमें 6 दिया है, ए एन हमें 10 दिया है। तो आपको बताना है कि देन एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी इज़ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले मैं आपको पहले पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ बताया था, दिन हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पहले वाले का आंसर बता दूँ, देन इसको हम करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या दिया गया है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, जो कि आपको दे रखा है 45। तो अगर हम बेस DC को लें तो हाइट हमारा AM होगा, तो यानी DC इंटू AM आपको मिलेगा कितना, 45। तो DC हमें फाइंड करना है, AM हमें दे रखा है 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 45। तो DC की वैल्यू क्या आएगी, 45/6। तो DC हमें क्या मिल जाएगा, जब आप 45 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर। तो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो सी डी होगा, जो कि हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का आंसर तो मिल गया, तो पहले वाले का हमें आंसर तो मिल गया आपका। अब अगला आपका है बी सी फाइंड करना है। तो अगेन आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगेन अब हमें फाइंड करना है क्या, तो हमें फाइंड करना है बी सी। तो अगेन हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस केस में हम बेस BC को लें, हाइट AN को ले लें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, जो कि 45 दिया है। तो हमने बेस BC लिया, हाइट हमारा AN है, तो एरिया 45 है।
तो बी सी इंटू में ए एन आपको 10 दिया है, एरिया आपका 45, तो बी सी क्या होगा 45/10, तो बी सी आपका आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड का भी आंसर आ गया कि बी सी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन बी से, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमें इस वाले ट्रायंगल से पता करना है। ठीक है, तो पहले दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? सिमिलर। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इन ट्रायंगल ए डी एम, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल ए एन बी, ए एन बी, देखो आपको एंगल M इक्वल्स टू एंगल N होगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये दोनों हमारे ईच 90 डिग्री हो जाएंगे। एंगल M आपका एंगल N के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों 90 के हैं ना, देखो आप ध्यान से। और एंगल D आपका इक्वल होगा एंगल B के, रीजन क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए डी एम आपका सिमिलर है ट्रायंगल ए एन बी के बाई ए ए, एंगल ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। तो आपको क्या मिलेगा? देन आपको क्या मिल जाएगा कि ए एम अपॉन ए एन का रेशियो इक्वल होगा ए डी अपॉन ए बी का रेशियो। ठीक है, आपका दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? ए एम अपॉन ए एन का रेशियो ए डी अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल होगा आपका किसका? तो डी एम अपॉन बी एन का रेशियो, इतना तो होगा। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ, जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं, सिंस ट्रायंगल ए डी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एन बी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन बी, वो क्या होगा? तो ए एम अपॉन ए एन का होल स्क्वायर, और ए एम आपको दे रखा है पहले से 6, ए एन दिया है 10, तो 6/10 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9/25। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट बी का सॉल्यूशन। देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सी में आपको क्या दे रखा है कि इन द, थोड़ा जूम करके पढ़ता है ना, 12 के पार्ट सी में दे रखा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको पहले से दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। देन बोला जा रहा है कि E इज द पॉइंट ऑन AB एंड CE इंटरसेक्ट डायगोनल BD एट O। ठीक है, इफ CF पैरेलल टू BC, CF आपका BC के पैरेलल है, और AE इज टू EB का रेशियो में दे रखा है 2:3। क्या दिया है कि AE इज टू EB का रेशियो आपका दिया है 2:3। तो आपको फाइंड करना है पहले EF इज टू AD का रेशियो। पहले तो आपको क्या पता करना है? EF और AD का रेशियो, और AE और EB का रेशियो हमें दे रखा है 2/3। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं एक बार। ठीक है, तो 12C में हमें पहले तो गिवन क्या है, पहले हम उसको नोट करते हैं। तो 12C में देखो पहले आपको गिवन है 12 का, ये C है आपका 12C। ठीक है, तो पहले तो आपको गिवन है कि AE इज टू EB का रेशियो हमें दे रखा है ना, AE बाई EB का रेशियो आपको दे रखा है 2/3, और ये आपको गिवन है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देन EB अपॉन AE का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? इसको ऐसा नहीं, सेम है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देन AE प्लस EB अपॉन में EB हमें क्या मिलेगा? देखो हम क्या करते हैं, देन सबसे अच्छा तरीका है कि हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें। AE अपॉन EB प्लस 1 डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं होगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो हमें क्या मिलेगा? AE अपॉन AE प्लस EB अपॉन EB
यहाँ में मिल जाएगा 2 + 3/3। तो देन हमें क्या मिल जाएगा कि ए बी अपॉन ई बी का रेशियो आपको मिल गया, ए बी अपॉन ई बी का रेशियो आपको मिल जाएगा 5/3। इसको आप याद रखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन ई बी का रेशियो है 5/3। अब हमें एक और चीज़ गिवन है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, इट इम्प्लाइज डैट ई एफ इज़ आल्सो पैरेलल टू ए डी। रीज़न क्या होगा, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ें तो हमने जो गिवन था उनसे हमने डाटा नोट कर लिया, ये आपको टर्म्स याद रखने हैं। अब आपको प्रूफ करना है पहला क्वेश्चन कि ई एफ आपका, ई एफ और ए डी का रेशियो क्या होगा। तो देखो आप इन ट्रायंगल दिस ए बी डी एंड ट्रायंगल एफ ई बी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई बी एफ, एंगल बी आपका कॉमन है। ये क्या है, कॉमन। देखो आप नोट करते चलना, एक एक पार्ट नोट करने के बाद से मैं इरेज कर दूंगा। ये आपका कॉमन है, हमको दोनों में बना है ना, बी तो हमारा दोनों में बना है, बी आपका कॉमन पार्ट है, दोनों में ही बना है। और आप क्या कह सकते हो कि एंगल ए हमारा एंगल ई की इक्वल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। अब मन करे तो पूरा एंगल का नाम लिख देना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ट्रायंगल ए बी डी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल ई बी एफ के बाई ए। एंगल ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी से दोनों हमारे सिमिलर हो गए। अब जैसे दोनों हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिलेगा, बट हमें उससे मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बाई ई बी का रेशियो आपका इक्वल होगा ए डी बाई ई एफ का रेशियो, यानी ए डी बाई ई एफ हमें क्या मिल जाएगा, तो ए डी बाई ई एफ हमें मिल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, इट इम्प्लाइज डेट कि ई एफ बाई ए डी आपका क्या होगा, अब दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो ई एफ बाई ए डी हमारा क्या होगा 3/5। 3/5 ये हमसे पूछा गया था ना पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया, 3:5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ एंड ए बी डी। तो सिंस ट्रायंगल, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ ना, सिंस ट्रायंगल ए, चलो उसको पर लिख लेते हैं, सिंस ट्रायंगल बी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का रेशियो क्या होगा, तो ई एफ बाई ए डी का होल स्क्वायर, किसी भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का आप होल स्क्वायर कर दो, यानी 3/5 का स्क्वायर जो कि आपका आएगा 9/25। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 9:25। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सी के क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन रहा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा क्या आ गया, तो 9/25। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लें, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, देन हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, उसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखो थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है कि ए बी डी और ट्रेपेजियम ई एफ डी का आपको रेशियो बताना है। तो देखो अभी हमारा मिला था ना, सेकंड में आपको क्या मिला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपको क्या मिला था 9/25। अभी हमने सॉल्व किया था सेकंड वाला, अगर आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा, तो हम लिख सकते हैं ना, देन इट इम्प्लाइज डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ किसके इक्वल होगा, तो 9/25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इतना आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो इस वाले ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करें, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ, ऐसा होगा। तो आप ये देखो कि बी ई एफ के जगह मैं क्या इसको नोट कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस 9/25 एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी, इसके प्लेस पर नोट कर लिया। तो हमारा एलसीएम 25 हो जाएगा, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस 25 टाइम्स, इसको सही कर लो आप, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। जब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन में 25। तो हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ट्रेपेजियम का रेशियो। तो इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू में 16/25, 16/25। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी हमें क्या मिलेगा कि आपको मिल जाएगा 25/16, आपका रिक्वायर्ड रेशियो 25/16। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा, 3 का सॉल्यूशन रहा। तो देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन 1 में आपने नोट किया था कि हमने क्या प्रूफ किया था, ई एफ अपॉन ए डी का रेशियो, ई एफ अपॉन ए डी का रेशियो। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले आप इसको नोट करो, मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको आप नोट कर लें, ठीक है सही से। 12C को इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब इसका 4th पार्ट है, आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई ओ एंड ओ बी सी का रेशियो। देखो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 12 के 1 में नोट किया था कि ई एफ अपॉन ए डी का रेशियो क्या आया था, तो आपका आया था 3/5, यानी ई एफ अपॉन बी सी का रेशियो भी क्या होगा, तो 3/5 होगा। रीज़न क्या है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इतना आप नोट कर लो। अब नोट करो इन ट्रायंगल ई एफ ओ, ई एफ ओ एंड ट्रायंगल, चाहे जो नाम जो लिखा हुआ लिखता हूँ मैं ना, इन ट्रायंगल एफ ई ओ एंड ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी हमें क्या मिलेगा, एंगल ये वाला एंगल आपका जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला इसके इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एफ ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल एफ ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ट्रायंगल एफ ई ओ इज सिमिलर ट्रायंगल ओ बी सी बाई विच रूल, एंगल साइड। तो ट्रायंगल एफ ई ओ सिमिलर हो गया, दोनों आपस में सिमिलर हो गए। तो हमसे पूछा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई ओ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी क्या होगा आपका, तो किसी भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का होल स्क्वायर, यानी आप कर दो ई एफ बाई बी सी का होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है क्या आया है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9/25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इनका एरिया का रेशियो क्या आएगा 9/25। तो देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन था। आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है इन द adjoining figure ABCD is a parallelogram, P is a point on BC such that BP is to PC का रेशियो दिया है 1:2, BP is to PC का रेशियो आपको 1:2 दिया है, एंड DP प्रोड्यूस मीट्स AB एट Q, ठीक है। और C एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। CPQ का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ आपसे पूछा गया है, फाइंड करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ आपसे अगला क्या पूछा है कि CPQ का एरिया बच्चों को दिया गया है। CPQ यानी कि ये आपका बना है, इसका एरिया हमें दे रखा है, और हमसे पूछ क्या लिया है कि BPQ का एरिया क्या होगा।
फिर BPQ का एरिया यूज करके आपको फाइंड करना है CDP का एरिया क्या होगा। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपसे पूछा गया है। देन आपसे क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आशा करते हैं आप बच्चों को इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो जो ये ट्रायंगल दे रखा है ना, ये CPQ, इसको थोड़ा सा मैं बाहर बनाना चाहूँगा। CPQ जो आपको ट्रायंगल दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग बाहर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मानो ये आपका ट्रायंगल है। थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा मान लो ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या बच्चों थोड़ा समझने में इजी होगा इसलिए मैंने फिगर बाहर बनाया है। ये आपका पॉइंट P है और ये हमारा ट्रायंगल CPQ और BPQ। ठीक है, देखो अब इस ट्रायंगल में का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हाइट हमारा बाहर ड्रॉ होगा, ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होगा। जब भी आपके पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनता है ना, तो उसका हाइट ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होता है। जैसे आपको हिंट दे रखा है, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू BC। तो देखो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ हमें क्या मिल जाएगा, तो 1/2 BP का बेस क्या होगा, BP 1/2 BP इंटू हाइट, दोनों का देखो सेम है ना, हाइट इसका भी सेम है, तो BP इंटू QN अपॉन 1/2 CP इंटू QN। ठीक है, तो किसी किसी ट्रायंगल में हाइट बाहर भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, QN से QN कैंसिल, हमें क्या मिल गया, BP/CP। ठीक है, और ये आपको दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन CPQ का एरिया कितना की गिवन है पहले से ही आपको, तो 20 गिवन है, अपॉन 20 इज इक्वल्स टू में 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ क्या होगा, तो 1/2 इंटू 20 आपका आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो गया, ये एरिया आपका आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। पहला आपका हो गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको आप लिख लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। दूसरा बच्चों से पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो ना, इन दो ट्रायंगल्स को, इसको और इसको आपस में सिमिलर प्रूफ कर दो। इन ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल BPQ। ठीक है, एंगल जो D आपका है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है मेरे ख्याल से। एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला आपका है, अगला हमसे पूछा गया एक और एंगल लेना होगा ना, तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल, एंगल DPC इज इक्वल्स टू एंगल BPQ। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल CDP आपका कौन सिमिलर हो गया ट्रायंगल BPQ के बाई AA। एंगल ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूफ हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अब जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी आप लिख सकते हो कि CP अपॉन BP का रेशियो इक्वल होगा किसके, CP अपॉन BP का रेशियो आपका इक्वल होगा BQ अपॉन CD का रेशियो इक्वल होगा, सॉरी CD अपॉन BQ का रेशियो इक्वल होगा आपका DP अपॉन PQ का रेशियो। ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो हमें ये पहले से गिवन है कि आपको क्या दे रखा है, पहले से दिया है 1:2। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, किसके इक्वल होंगे, 2/1 के, 2/1 के इक्वल होंगे। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ का रेशियो क्या होगा, तो CP अपॉन BP का होल स्क्वायर होगा, जो क्या आएगा 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी
ये आपको क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP बाई 10 इज इक्वल टू क्या होगा 4/1 इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP क्या होगा तो 4 × 10 आपका आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 3। ठीक है, तो देखो इसका एरिया कितना आया है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ। हाँ, तब देखो इसका एरिया हमारा आया था कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका इसका एरिया आया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 3 सॉल्व करना है। उसके लिए पहले हम लोग क्या करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCQ ये क्या होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, जो कि आपका हो जाएगा तो 40 + 20 ये आ गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन दोनों का एरिया कंबाइन करके आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब आप देखोगे अगर तो ट्रायंगल CDQP और पैरेललोग्राम CDBA एक बेस CD पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AQ और CD पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंस पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल DCQ lie on the same base and between same parallel line AQ and CD. See, therefore area of parallelogram is equals to 2 times area of triangle CDQ। ठीक है, तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा 2 × 60 आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं अभी तक आप बच्चों को इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।